तो लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा भी बुलंद कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति बिगड़ती हुई नजर आ रही है। यहां पर महाविकास आघाड़ी को ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है बनस्पत भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को। तो क्या है आंकड़े, जो नया सर्वे आया है वो क्या कहता है, हम आपको बताते हैं। वैसे तो बीजेपी के आगे महाराष्ट्र में विपक्ष का हाल देश में इंडिया ब्लॉक की मौजूदा स्थिति से भी खराब लगता है। एमवीए के अंदर शामिल 3 दलों में से 2 में टूट हो चुकी है, लेकिन फिर भी मूड ऑफ द नेशन के सर्वे में एमवीए बीजेपी गठबंधन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र की 48 सीटों में से महज 16 सीटों पर सिमट सकती है। मतलब महाराष्ट्र में अगर आज चुनाव करा दिए जाएं तो बीजेपी को 7 सीटों का सीधे सीधे नुकसान हो सकता है। सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी बीजेपी गठबंधन पर भारी पड़ने वाला है, जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार वाली एनसीपी भी शामिल है। सर्वे के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी को 16 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी को मिलाकर 6 सीटें मिलने की संभावना है। कुल मिलाकर बीजेपी गठबंधन को महाराष्ट्र में 22 सीटें मिल सकती हैं, जबकि 2019 में बीजेपी ने अकेले 23 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। ये तब की बात है जब शिवसेना टूटी नहीं थी और बीजेपी के साथ उसका गठबंधन था, जिसमें 19 सीटों पर जीत हुई थी। उस वक्त बीजेपी गठबंधन का मुकाबला कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन से था, जिसमें दोनों के हिस्से में 6-6 सीटें आई थी। तब एनसीपी में भी कोई टूट नहीं हुई थी और उसे 4 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटें और औरंगाबाद की 1 सीट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को मिली थी। बहरहाल ताजा सर्वे की माने तो महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस अकेले 12 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है और उद्धव ठाकरे और शरद पवार के हिस्से में बची हुई पार्टियां कुल मिलाकर 14 सीटें हासिल कर सकती हैं। वोट शेयर के हिसाब से भी देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी बीजेपी गठबंधन से आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी का वोट शेयर जहां 40.5% होने का अंदाजा है, वहीं पर महाविकास आघाड़ी का वोट शेयर 4% ज्यादा यानी कि 44.5% तक पहुंच सकता है। कुल मिलाकर इससे बुरा क्या होगा कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार के कब्जे वाली एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार चला रही बीजेपी के पक्ष में उतनी सीटें भी नहीं आ रही जितनी 2019 में अकेले दम पर मिली थी। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि महाविकास आघाड़ी में क्षेत्रीय नेता प्रकाश अंबेडकर भी साथ होंगे और मिलकर हम लोग 35 सीटों से ज्यादा जीतने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर दावे एक तरफ है और दूसरी तरफ हकीकत है। हकीकत लोकसभा चुनाव में जब वोटिंग होगी, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जो सर्वे आ रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को मजबूत नहीं बता रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। और जो एनसीपी में टूट हुई, शिवसेना में टूट हुई, उसका कोई ज्यादा फायदा मिलता हुआ भारतीय जनता पार्टी को नजर नहीं आएगा। सिर्फ 22 सीटों पर ही ये गठबंधन सिमट सकता है, जबकि दूसरी तरफ देखें तो 26 सीटों पर अभी भी महाविकास आघाड़ी, एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ जो बची हुई एनसीपी है और बची हुई शिवसेना है, वो अब भी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन पर। तो ऐसे में कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से अच्छी खबर नहीं है सर्वे की अगर माने तो। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।